जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और ये सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको करने का बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या होगा यहाँ पर हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आप सभी लोगों को अंत तक जुड़े रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और हर एक सवाल को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो सवाल है, इसके पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम के प्रश्नों को किया था और यहाँ पे जो शुरू कर रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिट डिजिट से है, यानी कि इकाई का अंक जो होता है उस पर आधारित है ये प्रश्न। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे और इस पे ये जो सवाल दिख रहा है ये सवाल भी हम लोग करेंगे और इसके अलावा एक और सवाल यूनिट डिजिट का करने वाले हैं। सवाल में क्या कह रहा है, दिया है x इक्वल टू, ये आपको दे रखा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको इकाई का अंक क्या मिलेगा ये आपको यहाँ पे बताना है। पहले तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। इकाई का अंक क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, पावर दिया रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक, जैसे हम कोई नंबर लिखें, हमारे पास यहाँ पे 3, 4, 6 है, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, इसका लास्ट वाला नंबर यानी कि ये, ठीक है, इकाई का अंक। इतना तो सभी लोग जानते होंगे, है ना। अब मान लीजिए कि हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि इसी को, इस 346 को हम 532 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब इसमें कह रहा है कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें यूनिट डिजिट कितना बनेगा, इकाई का अंक कितना बनेगा। तो जब दोस्तों हम लोग इकाई के अंक के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को लेके चलते हैं। इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, इसका इकाई अंक 2 है, दोनों के बीच में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो लगा देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, और 12 का जो इकाई अंक होता है कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आया दोस्तों वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमको जब यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही काम करते हैं। उसका जो पावर होगा वो पावर ले लेंगे हम लोग, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा वो हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बात समझ में आ गई क्लियर कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं कि अगर पावर में दिया रहता है तो पावर का कैसे निकालते हैं। उसके लिए 2-3 रूल आपको समझना पड़ेगा। वो रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, यहाँ पे पहला रूल क्या कहता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, इकाई के अंक में अगर ये 4 नंबर हैं बेस में, तो पावर आपका कुछ भी हो, इनका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट उनमें कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि जब आपके 0, 1, 5, 6 यूनिट डिजिट होते हैं तो पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके यूनिट डिजिट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 325, इसके इकाई के अंक में 5 है और इसका पावर कह रहा है 1020। पावर में हमारा क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ ये देखा कि भाई यहाँ पे 0, 1, 5, 6 में से कोई नंबर है क्या, हाँ बिल्कुल है, 5 है यहाँ पे, तो इसका इकाई अंक नहीं चेंज होगा। इसका इकाई अंक डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि नो चेंज होता है इसमें। इसी तरीके से अगर किसी इकाई अंक में 6 होगा तो उसका भी नहीं चेंज होगा। तो ये रूल आप लोग को याद रखना है। अगला रूल पर आते हैं। देखिएगा, यहाँ पे अगर किसी नंबर के इकाई अंक में 9 है दोस्तों, ठीक है, इकाई अंक में 9 है, अगर उसका पावर ऑड होता है, अगर उसका पावर विषम कोई संख्या होता है, तो उसका जो यूनिट डिजिट बनता है वो कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 9, ठीक है। अगर इसका पावर है ना, इकाई के अंक में अगर 9 है, इसका अगर पावर इवन नंबर है, इवन नंबर कोई है, तो इसका यूनिट डिजिट बन जाता है आपका 1। तो ये दूसरा रूल था आपका, दूसरा नियम था। इसको समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम अगर 9 की पावर 1 करते हैं तो 1 हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो 9 की पावर 1 कितना आएगा, 9 ही आएगा। इकाई अंक कितना हो गया, 9 हो गया। जैसे 9 की पावर 2 करते हैं, 9 की पावर 2 यानी कि इवन नंबर, सम संख्या, तो इसका कितना आता है, 81 आता है, और 81 का यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 नियम हमारे हो गए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे तरीके पे कि अगर हमको यहाँ पे 0, 1, 5, 6 और 9 इनके अलावा कोई नंबर दे दे यूनिट डिजिट में,
तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तब उसके पावर की ज़रूरत हमको पड़ती है। समझिएगा ज़रा इस चीज़ को, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा। आइए देखिए यहाँ पे, तो 0, 1, 5, 6 और 9 इनके अलावा अगर कोई नंबर होता है इकाई के अंक में, तो उसको कैसे हम लोग उसका इकाई अंक निकालेंगे। जैसे इसी सवाल में आते हैं, यहाँ पे क्या है आपका 3 है, इकाई के अंक में कितना है 3 है, तो 3 को पकड़ लीजिए। जब आपका 0, 1, 5, 6 या 9 नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 24 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा कट जाएगा पूरी तरह से, और हमको रिमाइंडर लेना होता है। याद रखिएगा, 4 से डिवाइड करके हम लोग रिमाइंडर को लेते हैं। तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर, 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से कट जाएगा, है ना, तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो 0 रिमाइंडर के केस में हम लोग पावर में 4 ले लेते हैं, ठीक है। रिमाइंडर 0 नहीं लेते हैं, क्योंकि वो फिर रिमाइंडर अगर 0 ले लेंगे तो यहाँ पे इसको 1 बना देगा, तो वो हम गलती नहीं करेंगे, है ना। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमको 4 ले लेना है। बाकी अगर रिमाइंडर 1, 2, 3 आता है, या 1, 2, 3 आता है, तो उस केस में हम लोग 1, 2, 3 ले लेंगे। आइए इस पे आइए, इसका यूनिट डिजिट कितना है, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 को लीजिए। पावर में 38 है, पावर में आपका क्या है 38 है, 4 से डिवाइड करिए, कितना होगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 नहीं हो 36, बचा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। प्लस अब यहाँ पे देखिए 0, 1, 5, 6 यूनिट डिजिट 6 है, तो आपका पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट नहीं चेंज होगा, तो इसका तो 6 आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 3 की पावर 4 यानी 3 का 4 बार मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं आता है, नहीं पता है 3 की पावर 4 की क्या होगा, तो आप सीधे करिए। 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार मल्टीप्लाई, है ना। 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार। 3 का 4 बार मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 तियाँ ये हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इकाई का अंक आपका 1, 9 नहीं हो 81, यानी इकाई का अंक 1 आ गया। तो इसमें इकाई का अंक 1 आ गया, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का मतलब इकाई अंक 9, प्लस ये तो 6 है ही आपका, 1 और 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 7 माइनस 9। अब 7 माइनस 9 आप लोग कहेंगे कि -2 आता है, तो यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, भाई देखिए, इसके पहले भी तो कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा, और घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर नहीं घट पाता है तो पीछे वाले से कैरी ले लेते हैं, हासिल ले लेते हैं, है ना, उधार ले लेते हैं। तो जब पीछे वाले से उधार लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 17, और 17 में 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, 8 आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद। आई होप कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिट डिजिट के सवाल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और आपके यूनिट डिजिट से करेंगे, तो देखिएगा वो वाला सवाल। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको इसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा बताना है। देखिए क्या है, 9 है आपका। 9 का रूल क्या बताए थे कि इकाई के अंक में अगर 9 आ जाए तो उसका पावर इवन नंबर है। यहाँ पे इवन नंबर होता है तो आपका इकाई का अंक कितना बनता है, 1 बनता है, ठीक है। यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया, 1, प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। 4 है, अब यहाँ पे 4 है, तो 4 का पावर ये है 0, 1, 5, 6, 9, इनमें से क्या कुछ है, नहीं है ना। तो आप क्या करिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन थोड़ा सा और इस चीज़ को समझिएगा कि 4 का एक और रूल होता है। 4 का रूल पहले समझा देते हैं। जैसे देखिए, अगर 4 की पावर दोस्तों, 4 की पावर जिसका इकाई अंक 4 हो, 4 की पावर अगर ऑड नंबर है, रूल को ध्यान रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 4 से डिवाइड करके भी आप लोग कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, है ना। अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा, अगर ऑड नंबर है तो आपका 4 बनेगा, ठीक है, ठीक। फिर यहाँ पे अगर आपका 4 की पावर अगर पावर में आपका इवन नंबर है, अगर कोई इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट आपका बनता है 6। इन दोनों को याद रखेंगे। तो यहाँ पे कितना है आपका, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर पे 4 बनता है, यानी इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। इसका कितना होगा, माइनस 0, 1, 5, 6, 0 आ रहा है ना, पावर कुछ हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, 0 आ जाएगा, नो चेंज। यहाँ पे 3 आ गया, तो क्या करिए, 3 को लिख लीजिए। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 65 को 4 से डिवाइड करिए, 65 को 4 से डिवाइड करेंगे, 16 चौक 64, है ना, 16 चौक 64, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 1 बचा।
तो पावर में 1 आ जाएगा। कितना हो गया ये? 1 + 4 - 0, 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो यहाँ पे 5 5 3 8, 8 - 0 यानी कि 8 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आ जाएगा। और 8 आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो 2 सवाल हमारे इकाई के अंक के हो गए, यूनिट डिजिट के हो गए, और इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इकाई के अंक के सवालों को कैसे किया जाता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुके हैं हम लोग, है ना। तो वो जाके देख सकते हैं। इकाई के अंक के 3-4 वीडियो डले हुए हैं चैनल पे, आप लोग आराम से देख सकते हैं, उसको बेसिक से सीख सकते हैं। उसमें बहुत सारे प्रश्न दिए कराए हैं हमने, लगभग 20-25 प्रश्न कराए हुए हैं यूनिट डिजिट के, है ना, हर एक टाइप के प्रश्न। तो देख सकते हैं वो वीडियो, है ना। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अब अपना अगला टाइप, जो कि आपका रिकरिंग है ना। रिकरिंग यानी जिन नंबर्स के ऊपर बार लगा होता है उनको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चलिए सीखते हैं। सवाल पहला क्या दिया गया है यहाँ पे? 0.5। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, है ना, बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके ऊपर बार लगा है, पहले इसका मतलब समझिए। जैसे किसी के ऊपर बार लगा होता है तो हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका 4.32525 और ये आपका अनंत तक चला गया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4.3। अब रिपीट कौन कौन से डिजिट हो रहे हैं, कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है आपका? तो कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है आपका? 25 25 25 25। तो 25 आपका रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। तो इसको ये कहते हैं। इसका एक फ्रैक्शन वैल्यू भी होता है, यानी कि हम इसको p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, ज़रा इससे समझिएगा। देखिए क्या करते हैं ना, पहले पॉइंट और बार हटा के ऊपर जैसा है वैसा लिख देंगे। तो पॉइंट और बार हटाएंगे तो 532 बनेगा, यानी कि 532 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें हम लोग माइनस करते हैं, जितने अंक पे बार नहीं लगा होगा उसको माइनस कर देंगे। 0.5 यानी 5 पे बार नहीं लगा है तो 5 इसमें से हम लोग घटा देंगे। ठीक है। पहले क्या करना है, पहला स्टेप आपको पॉइंट और बार दोनों हटा के लिख देना है, फिर माइनस कर देना है, जिस पे बार नहीं लगा होगा उसको माइनस कर देंगे। और डिवाइड में क्या होगा, अब ज़रा सुनिएगा। डिवाइड में जो भी काम होगा वो आपका पॉइंट के बाद के लिए होगा। पॉइंट के बाद जितने अंक पर बार लगा होगा उतने हम लोग 9 लिखेंगे। 2 अंक पे बार लगा है तो 2 9, और 1 पे बार नहीं लगा है तो 1 0 हो जाएगा। यानी बार के बदले 9 और बिना बार के बदले 0 लिखेंगे। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना आएगा? 532 में 5 घटाएंगे आपका आ जाएगा 527, है ना। और डिवाइड में आपका हो जाएगा 990। ठीक है। किस ऑप्शन में है आपका? 527/990, 990, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। करेक्ट हो जाएगा ये आंसर। ठीक है। इसी तरीके से इसको चलिए देख लीजिए कितना होगा ये। तो पहले पॉइंट और बार हटा के लिख देंगे, यानी कि 4 3 2 5। घटाएंगे किसको? जिस पे बार नहीं लगा है। 4 और 3 पे बार नहीं लगा है तो 4 3 को हम लोग माइनस कर देंगे। डिवाइड में क्या होगा, पॉइंट के बाद देखिए कितने अंक पर बार लगा है, 2, तो 2 को 9 हो गया। 1 अंक पे बार नहीं लगा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो नीचे का काम होगा वो पॉइंट के बाद के लिए करेंगे। तो यहाँ पे 1 अंक पे बार नहीं लगा है तो 1 0 हो जाएगा। इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 5 में 3 गया 2 और 12 में 8 गया, 12 में 4 गया आपका 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और ये इतना 4282 और बटे आपका 990। ये आगे कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो बस इतना ही रहने दीजिए। वैसे फिलहाल कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, जो भी होगा, है ना। तो आगे हम लोग इसको काट सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे एक सवाल और करेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। आइए दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है। 1.2323657 और ये आपका रिपीट होते जा रहा है। ठीक है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है आपका? 657 ये आता जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 पॉइंट इसको क्या लिख सकते हैं, 657, यही तो रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे बार। अब आगे सुनिए, पहले तो सब कुछ हटा के लिख दीजिए। कितना होगा, 123,657 माइनस क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं लगा है, यानी 1 2 3 पे बार नहीं लगा है तो
तो लिख दिए। पॉइंट के बाद देखिए 3 अंक पे बार नहीं लगा है तो 3 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 अंक पे बार नहीं लगा है तो 2 0 हो जाएंगे। इसको घटाइए, कितना होगा? 7 में 3 गया आपका 4 होगा, 5 में 2 गया 3 होगा, फिर यहाँ पे 6 पे 1 गया 5 होगा, और ये हो जाएगा 3 2 1, और डिवाइड में आपका आएगा 9 9 9 और 0 0। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर 1 2 3 5 3 4 और 99900 है ना। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रेकरिंग वाले सवालों को कर सकते हैं बहुत ही आराम तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेकर आते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से बन जाएगा। इसमें कोई सॉल्व वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है इस सवाल में। सवाल क्या कह रहा है? एक संख्या 41 से जितनी बड़ी है उतनी ही 83 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है? इसको दोस्तों ऑप्शन से करिए। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है? 41 दिया है, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपका 19 दिया है, तीसरा ऑप्शन 62 दिया है, और चौथा ऑप्शन आपका 21 दिया है। इसको ऑप्शन, अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए। कह रहा है एक संख्या 41 से जितनी बड़ी है, संख्या 41 से बड़ी है, ये तो होगा नहीं, 41 के बराबर है, 41 से बड़ी बोल रहा है। ये भी आपका 41 से छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी आपका 41 से छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, समझना था। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक ज़बरदस्त प्रश्न। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें दोस्तों इस टाइप के सवालों में आप लोग ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत जल्दी होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को परिवर्तित इंटरचेंज करने पर बनी है, वह संख्या क्या होगी? ऑप्शन से करिए। पहला ऑप्शन कितना है? 62 है। दूसरा ऑप्शन 34 है। तीसरा ऑप्शन आपका 26 है, और चौथा ऑप्शन आपका 43 है। कह रहा है पहला कंडीशन इसमें लगाई। पहला कंडीशन कह रहा है अंकों का गुणनफल 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अंकों को मल्टीप्लाई करना है, 6 दूनी 12। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। 3 चौक 12 यहाँ भी हो रहा है, 2 छक्के 12 यहाँ भी हो रहा है, 4 तीन 12 यहाँ भी हो रहा है। मतलब सब जगह आपका कंडीशन पहला सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन, अगर हम संख्या में 36 जोड़ दें, चलिए 36 इसमें जोड़ते हैं, इसमें भी 36 जोड़ते हैं, इसमें भी 36 जोड़ेंगे, और इसमें भी 36 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 98, ये हो जाएगा आपका कितना? 80 है ना, 70 चलिए 70। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 3 2 5 1 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9 और 4 3 7। कह रहा है कि 36 जोड़ने पर जो अंक है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे 62 था, तो क्या 36 जोड़ने पर ये 26 हो गया? 26 का मतलब कि अंक चेंज हो गए, 2 इधर आ गया 6 उधर चला गया, क्या 26 हो गया? नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पे 34 था, तो क्या 43 बन गया? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 26 है, तो क्या 62 बन गया? हाँ बन गया, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। बस इतना आसान काम है, बस 2 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कराने हैं, आपका काम हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में दोस्तों, इसका थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझते हैं। ऐसे प्रश्नों में जहाँ पे आपको 2 अंक वाली संख्या देता है, तो यहाँ पे बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, इसका थोड़ा सा समझ लीजिए। जब यहाँ पे 2 अंक वाली कोई संख्या देता है, तो वो संख्या हमारी होती है 10x + y, जहाँ पे y जो है, x जो है वो आपका 10 डिजिट वाला होगा, मतलब कि दहाई अंक होगा, और y जो होगा वो आपका इकाई होगा। ठीक है, इकाई का अंक। जैसे मान लीजिए कि आपका ये 5 9 लिखा है, 59 लिखा है, तो ये इकाई है, ये दहाई है, मतलब कि ये y है, ये x है। ठीक है, तो 2 अंक वाली संख्या को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 10x + y। अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनती है? यानी कि इंटरचेंज करने पर। जैसे यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो 9 और 5 हो जाएगा ना, यानी 95 हो जाएगा। ऐसे इसमें जब हम इंटरचेंज करते हैं तो बनता है हमारा 10y + x। y इधर आ जाता है, x उधर चला जाता है। अब इसमें अगर इनको जोड़ा जाए, हमारी ओरिजिनल संख्या और अंकों को बदलने पर बनी संख्या, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10x और x, ये हो जाएगा 11x + 10y और y 11y हो जाएगा। यानी कि 11 यहाँ से कॉमन आ जाए तो x + y बचेगा। तो यहाँ से साफ साफ हम देख सकते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल संख्या है और उसको पलटने पर बनी संख्या,
इन दोनों का जो सम होगा, जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो किससे डिवाइड होगी? 11 से डिवाइड होगी। यानी कि 11 का फैक्टर बनेगा, वो 11 का कोई ना कोई मल्टीपल ही बनेगा जोड़ने पर, ठीक है। अगर इन दोनों को घटा दिया जाए, चलिए इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक ना। तो 10x में से 1x गया तो आपका 9x बचेगा, और यहाँ पे -10y प्लस y बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 9y। ये कितना हो गया? 9 × x - y। यानी कि घटाने पर जो संख्या बनेगी, पुरानी संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इन दोनों को घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो आपकी किससे होगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 का कोई मल्टीपल आएगा। जैसे इसी में देखिए 59 और 95 था, अगर इन दोनों को जोड़े हम, ये ओरिजिनल संख्या, ये पलटने पर बनी संख्या, जोड़िए 9 × 5 = 14, बचा आपका एक, कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 14, एक 15, ठीक है। ये 11 का मल्टीपल है, 11 से ये कट जाएगा, कितना होगा? ये होगा 11 × कितना? 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44। देखिए अगर इन दोनों का माइनस ले लें, घटा दें हम लोग, यानी कि डिफरेंस ले लें, तो कितना होगा बताइए? 5 में 9 घटाएंगे, यानी 15 में 9 घटाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे बचा आपका 8, और 8 में अगर हम लोग 8 में 5 घटाएं, 8 में 5 घटाएंगे तो बनेगा आपका 3, है ना। तो देखिए ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं? 9 × 4 के बराबर है कि नहीं? तो घटाने पर जो संख्या बनती है वो 9 का मल्टीपल होता है, और जोड़ने पर जो संख्या बनेगी वो 11 का मल्टीपल होता है। इससे डायरेक्ट आपके सवाल बनते हैं, और इससे आप लोग समझ सकते हैं उस सवाल को, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले सवाल पे। आइए देखिए यहाँ पे अगला सवाल। इस सवाल में कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? बहुत प्यारा सा सवाल है, देखिएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, हम लोग a और b मान लेते हैं दो धनात्मक पूर्णांक, इनका टोटल बोल रहा है 80 है। फिर कह रहा है उनका अंतर यानी डिफरेंस a - b कितना दिया गया है? आपका 20 दिया गया है। तो कह रहा है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी a² - b² कितना होगा? क्या करेंगे? तो यहाँ पे जब आपको ये फॉर्मेट दिया जाता है a + b और a - b, इस तरीके से जो भी इक्वेशन दिखेगा दोस्तों, उसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है। बड़ी वाली संख्या यानी a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करिए? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 80 और 20 हो गया 100, 100 में 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 50। आपको छोटी वाली संख्या निकालनी है यानी b का वैल्यू चाहिए, तो क्या करिए? दोनों को घटा के 2 से भाग, कितना होगा? 80 में 20 घटाएंगे 60 आएगा, 60/2 यानी कि 30 हो जाएगा। a और b दोनों की वैल्यू मिल चुका है। आपको पूछा क्या था? वर्गों का अंतर यानी a² - b², वर्गों का अंतर करिए। 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500, माइनस 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900, दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1600। बस हो गया ये आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कुछ तरीके हैं, कुछ सवालों को हमने इस क्लास के अंदर किया और बेसिक से किया, डिटेल में आपको पूरा समझाया, कॉन्सेप्ट सहित ट्रिक सहित आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, बेहतरीन ट्रिक लेकर। तब तक आप लोग सभी अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।